सन 2002 प्री इंजीनियरिंग। तो दोस्तों सवाल को समझना है। इस सवाल में जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है वो टेक्निक इस्तेमाल होती है एक लोहे के व्हील के अंदर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर एक लोहे का व्हील है, उसके अंदर आपने किसी दूसरी चीज़ को फिक्स करना है। क्या करना है भाई? फिक्स करने का मतलब ये है सर हम फंसाना चाहते हैं। तो फिक्स करने का मतलब क्या है? वो चीज़ फंसती कब है? जब जो चीज़ है जिसमें आप फंसाना चाह रहे हैं, जब जो चीज़ है जिसमें आप फंसाना चाह रहे हैं दोनों का साइज़ क्या हो? एक जैसा हो। भाई ये चीज़ है, इसके अंदर हम किसी चीज़ को फंसाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अगर ये बड़ी भी इसमें फंस सकती है, ये तो इसको खा जाएगी, निगल जाएगी। और अगर इसका साइज़ छोटा हो तो इसमें फंसेगा नहीं सर, इसके अंदर रहेगा। फंसने का मतलब फंस जाना ना, मतलब निकल ना पाना। बात समझ में आ रही है? तो चीज़ फंसती कब है? जब दोनों चीज़ों का साइज़ क्या हो? एक जैसा हो। फंसाने का मतलब ये है, ठीक है? उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, स्लाइड। स्लाइड का मतलब भी इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, फंस जाना। स्लाइड के बजाय एक और वर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों, माउंट। माउंट का मतलब भी फंस जाना। दो चीज़ें एक दूसरे के अंदर फंसती कब है? जब दोनों का साइज़ क्या हो। इतनी बात अपने जहन में रख सकते हैं? ओके। एक सिलेंडर है दोस्तों, ये एक सिलेंडर है। इस किस्म की जो शेप होती है इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सिलेंडर। सिलेंडर का ये वाला हिस्सा कैसा है? देखो, सर्कुलर। भाई ये हिस्सा कैसा है? सर्कुलर है ना, ठीक है? और सर्कल की ख़ास बात दोस्तों, सेंटर होता है। सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का फासला, और ये पूरा डायमीटर है इसका। क्या है? सही है, ठीक है, ओके। एक सिलेंडर है दोस्तों जिसका डायमीटर कितना है? 1.00 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर एट हाउ मच डिग्री? जहन में रख लिया, ये है वो सिलेंडर जिसका डायमीटर कितना दोस्तों? सही है, ठीक है। और कितने डिग्री के ऊपर? जहन में रख लिया, ठीक है। इस टू बी स्लाइड, ठीक है, इसको स्लाइड करना है या डालना है या फंसाना है इनटू अ होल, एक होल के अंदर। इसके अंदर ये वो होल, फॉर एग्जाम्पल। सही है, ठीक है। जो करीब चीज़ें होती हैं कोशिश करता हूँ उसी से डेमोस्ट्रेट कर दूँ आप लोगों के लिए, फिर भी आप हमारी कदर नहीं करते हैं। खैर, इज टू बी स्लाइड इनटू अ होल इन अ स्टील प्लेट। एक होल है किसके अंदर? स्टील प्लेट के अंदर। यानी एक प्लेट होगी दोस्तों, चलो ये है वो प्लेट, ये प्लेट है, ये पूरी प्लेट है। इस प्लेट के अंदर क्या है? होल। यानी इस प्लेट के अंदर क्या है? सुराख है। ये है वो सुराख। फर्ज करें ये उस प्लेट के अंदर का क्या है सर? सुराख है। यानी ये जगह दोस्तों खाली है। तो ये खाली जगह भी क्या बना रही है? एक सर्कल बना रही है। होल भी तो एक सर्कल है ना सर, खाली जगह वाला। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। तो इस खाली जगह के सर्कल का भी कुछ ना कुछ डायमीटर या रेडियस होगा। दोस्तों ये होल हुआ है कौन सी प्लेट के अंदर? चलो हमने कहा सर ये कौन सी प्लेट है। इसके अलावा हमारे पास क्या मौजूद है? एक सिलेंडर मौजूद है जिसका डायमीटर कितना है? ओके, ठीक है, ये बात जहन में है। चले जी, अब ये अलग चीज़ है, हाँ, सिलेंडर। और ये स्टील प्लेट, होल किसके अंदर? स्टील प्लेट के अंदर। डायमीटर कितना? सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी दोस्तों ये जो होल है इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 3 दफ़ा 9 और 70 सेंटीमीटर। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सही है, ओके हो गया।
और जो सिलेंडर है ये रहा वो सिलेंडर हमारा, ठीक है। तो इस सिलेंडर का डायमीटर कितना है भाई? इसका डायमीटर है सर कितना? 1 सेंटीमीटर। कितने पर? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ख्वाहिश है आपकी? हमारी ख्वाहिश ये है अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर, ज़रा सवाल को समझना है। ये आ गया डायमीटर जहन में, स्टील प्लेट का होल भी जहन में आ गया। दोनों का टेम्परेचर कितना है? फ़र्क है कुछ? अगर सोचो टेम्परेचर सेम है, दोनों में से किसका साइज़ छोटा है किसका बड़ा है? देख रहा है सर 0.999, अभी भी 0.1 नहीं, अभी भी 1 नहीं है। अगर ये 0.999 के अंदर कुछ इजाफा करे तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा ना, यानी इसके जैसा बन जाएगा। लेकिन अभी तो ये 1 से कम है। कौन? स्टील प्लेट का होल। स्टील प्लेट का जो होल है वो भी 1 सेंटीमीटर से क्या है? कम है। जो सिलेंडर है वो 1 सेंटीमीटर का है। ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश बहुत छोटी सी है। ख्वाहिश ये है सर कि इस सिलेंडर को जिसका डायमीटर है इतना, जिसका टेम्परेचर है इतना, अभी इस टू बी स्लाइड हम फंसाना चाह रहे हैं, डालना चाह रहे हैं। किसके अंदर? एक होल के अंदर, जो कि किसके अंदर है? तो डाल दो सर पकड़ के, क्या मसला है? आप लोग बोलो, मैं गांव से आया हूँ, बोलो। होल का साइज छोटा है और सिलेंडर का साइज, आपने बोला फंसाना है। फंसाने का तरीका मैं बता चुका हूँ तुमको। फंसाने का तरीका क्या है? नहीं ना, थोड़ा सा कम, बस। तो यही तो बिल्कुल वो थोड़ा सा भी, वो जो बिल्कुल कह रहे हो ना, बिल्कुल थोड़ा सा भी, दोनों इसका मतलब करीब करीब क्या है? बोलो भाई, बराबर है। और अगर ज़्यादा फर्क किया तो फंसेगा नहीं, इसलिए क्या कह रहा हूँ। खैर भाई, सिलेंडर का डायमीटर कितना है? ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ इधर लेके डालना चाह रहा हूँ लेकिन जा नहीं रही है। वजह भाई, इसका साइज़ क्या है? छोटा है, और इसका साइज़ क्या है? बड़ा है। ऐसा ही है ना, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ ये इसमें फंस जाए। मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, ये इसमें फंस जाए। तो क्या करना पड़ेगा? क्या देनी पड़ेगी भाई? इसको हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? इसको हीट देनी पड़ेगी। अब इसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सर अगर इसका साइज अभी इतना है ना, इसको जब हीट देंगे तो इसके साइज में क्या हो जाएगा? कितना इजाफा करवाना है? कितना? थोड़ा सा कि कितना हो जाए? बात ये सर, इसका अभी साइज इतना है ना जी सर, हम चाह रहे हैं इसको इतनी हीट मिले कि इसका साइज कितना हो जाए? इससे क्या होगा सर, जब इसका साइज इसकी तरह हो जाएगा तो जब दोनों का साइज एक जैसा है तो अब ये चीज़ इसमें फंस जाएगी, जो कि पहले फंस रही। वजह क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज। तो कितना प्यारा सवाल है, आओ ज़रा पढ़ते। ख्वाहिश ये है सिलेंडर मस्ट हैव टू बी माउंट इन दिस स्टील प्लेट। सिलेंडर को क्या करना पड़ेगा? माउंट करना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा इस स्टील प्लेट के। तो मसला ये, सो एट व्हाट टेम्परेचर दिस स्टील प्लेट मस्ट बी हीटेड टू माउंट दैट सिलेंडर इन दैट स्टील प्लेट। मतलब क्या है? मतलब ये सर, इस स्टील प्लेट को कितनी हीट दे कि ये सिलेंडर इस स्टील प्लेट के अंदर आके स्लाइड कर जाए, माउंट कर जाए, यानी फंस जाए। क्यों हीट देनी पड़ेगी भाई? तो देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम सिलेंडर को इसके ऊपर लगा के रखेंगे फंसा के, लेकिन जा नहीं पाएगा अंदर। वजह इसका साइज बड़ा है। क्या करेंगे फिर इसको, स्टील प्लेट को? साइज में क्या होगा? जैसे ही ये इसमें जाके फंस गया, बिल्कुल ऐसा जाके जैसे ही इसमें फंस गया, इसका मतलब अब उस होल का साइज क्या हो गया सर? इसके जितना हो गया। यानी ये होल की कौन सी लेंथ? शुरू वाली लेंथ। ये होल की फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ कब हुई? कितनी दी?
यही तो क्या करना है सर, बोलो ना भाई। एट व्हाट टेम्परेचर मस्ट बी प्लेट टू हीटेड। तो दोस्तों ये कौन सी डायमेंशन बन जाएगी, डाउट नहीं होना। देखो सिलेंडर भी दिया है, हमें हीट किसको देनी है दोस्तों, सिलेंडर को नहीं बल्कि किसको देनी है, इसलिए अल्फा भी किसका इस्तेमाल करेंगे। एक यहाँ पे और कंफ्यूजन के तौर पे पूछा जाता है अक्सर बात, देखो दोस्तों ये दिया डायमीटर है उसने, क्या दिया है, हम इसको ट्रीट करेंगे लेंथ के तौर पे, किसके तौर पे, हम कहेंगे सर ये इसकी लेंथ है, शुरू वाली हीट दी लेंथ में, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है सही है। खैर कहने का मकसद ये दोस्तों, कहने का मकसद ये है, डेटा बना लेते हैं जी। हमें तो स्टील प्लेट को 3 डायमेंशन में एक्सपेंड कराना है ना, नहीं है सर, प्लेट 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 सर्कुलर नहीं है, अपना स्फेरिकल नहीं है, प्लेट है। प्लेट कैसी सीधी होती है ना, ये प्लेट है, द प्लेट, द बिरयानी प्लेट दे, नहीं ये 2 डायमेंशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बीटा तो लगता ही कब है सर, जब 3 डायमेंशनों में इजाफा हो। मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसको हीट देते हुए 3 डायमेंशनों में इजाफा होगा, आप तो सिर्फ इसको बढ़ा रहे हो ना भाई। भाई मैं चाह रहा हूँ इसका साइज है 1, मैं क्या चाह रहा हूँ सर, इसका साइज भी कितना हो जाए, चौड़ाई कितनी हो जाए, मैं इस डायमेंशन का इजाफा चाह रहा हूँ सिर्फ, बाकी से मेरे को कोई सरोकार समझ में आ रही बात। इसलिए क्या लगाएंगे सर, लीनियर एक्सपेंशन लगाएंगे और क्या फॉलो करेंगे, अल्फा। तुम्हें डाउट करने के लिए यहाँ पर बीटा दे सकता है, लेकिन तुम क्या लगाओगे, अल्फा लगाओगे। ओके ओके, तो शुरू वाली लेंथ को दोस्तों किससे शो करते हैं, L0 से। L0 का मतलब D0, जो यहाँ पे डायमीटर है, शुरू वाला ले लेंगे यहाँ पर कितना 0.39 70 सेंटीमीटर। हीट देने के बाद जो लेंथ हम चाहते हैं वो कितनी चाहते हैं दोस्तों, L डैश, वो कहलाती है L डैश। हम कितनी चाहते हैं 1 सेंटीमीटर, क्या चाहते हैं सर 1 सेंटीमीटर चाहते हैं, वो L डैश है, और वही D डैश है, और वही कितना है सर 1.00 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शुरू का टेम्परेचर दिया हुआ है दोस्तों हमें, T1 दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहो तो 273 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा सर 303 केल्विन। सवाल पे गौर करना है, एट व्हाट टेम्परेचर मस्ट द प्लेट बी हीटेड। देखो हीट देने से पहले कितना टेम्परेचर है, 30 तो है। एट व्हाट टेम्परेचर कहाँ तक इसको हीट करें, 40 तक हीट करें, 50 तक करें, 60 तक करें, 80 तक करें। फॉर एग्जांपल हमने हीट किया दोस्तों इसको 140 तक, कहाँ तक हीट किया, तो यहाँ तक हीट किया। तो ये वाला टेम्परेचर पूछ रहा है ना हमसे, एट व्हाट टेम्परेचर मस्ट द प्लेट बी हीटेड। तो ये कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा, भात वाला टेम्परेचर। और ये तो असल में हमसे कौन सा टेम्परेचर पूछ रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर। क्या ये बोला इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या ये बोला चेंज इन टेम्परेचर। एट व्हाट टेम्परेचर यानी भात वाला टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर, जो कि दोस्तों क्या कहलाएगा। अरे ये ऐसे ही मैंने आप खाना पूरी के लिए लिखा है, मैं बड़ा शॉर्टकट खेलूँगा, तुम लोग खुद परेशान हो जाओगे। सही है, ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं। खैर जहन में ये है कि हमें क्या चाहिए सर, T2 चाहिए, ठीक है। अल्फा दिया हुआ, मैं फंसाने वाला काम यहाँ पे करूँगा ही नहीं, हालांकि चीज़ फंस रही है, लेकिन मैं तुमको फंसाने वाला काम नहीं करूँगा। तो दोस्तों हाउ मच 1.15 ओके। तो सर हमें चाहिए T2, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको पता हो डेल टी, तो डेल टी किसके बराबर होता है,
T1 पता है आपको, डेल टी पता हो तो क्या निकाल सकते हैं? तो आप T2 के बजाय भी सोचो आपको क्या निकालना है, डेल टी निकालना है। क्या निकालना है सर? तो अगर डेल टी चाहिए तो कोई फार्मूला जिसमें डेल टी आता है, तो सर एल नॉट पता है और अल्फ़ा भी पता है, ठीक है। अच्छा, दोनों शुरू वाली और बाद वाली लेंथ पता हो तो इनके फ़र्क से क्या निकाल सकते हैं? डेल एल निकाल सकते हैं ना भाई। लेंथों को माइनस करोगे तो छोटा बीम थोड़ी निकलेगा, क्या निकलेंगी? चेंज इन लेंथ निकलेगा। टेम्परेचरों को माइनस करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो टेम्परेचर का डिफरेंस निकलेगा। इसी तरीके से हमारे फार्मूले में से जब हम डेल टी निकालने जा रहे हैं तो बीच में आ रहा है डेल एल, तो डेल एल के लिए क्या करो, एल डैश में से बोलो ना भाई, एल नॉट को क्या कर दो, फाइनल लेंथ माइनस। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब डेल एल लगा रहे हैं तो बीच में जब डेल टी चाहिए तो क्या मालूम होना चाहिए? लगा दे भाई, लंबा काम है, मल्टीप्लाई डिवाइड ये वो। भाई एल डैश इक्वल्स टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा डिवाइड, 1 यहाँ पे प्लस, दूसरी जगह जाएगा माइनस, फिर अल्फा जो आया यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा इधर। क्या है ये? एक छोटा काम इधर किया, डेल एल से इन दोनों को क्या किया, डिवाइड। कौन आया? इसके बाद मैं तो कह रहा हूँ भाई आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर सीखने के लिए आए हो तो खिलाड़ी बनने के लिए आए हो, अनाड़ी बनने के लिए आए हो, हमेशा अप्रोच लो स्मार्ट वाली। देखो आपके सर खुद स्मार्ट नहीं है, लेकिन आपको अप्रोच कैसी देते हैं? स्मार्ट वाली। हो सकता है इसी बहाने हम स्मार्ट हो जाए। क्या ख्याल है नियाज, ऐसा है कि नहीं? ओके, तो एल डैश की वैल्यू कितनी है जी? 1 माइनस करें जी, माइनस करें 0.3970 करें जी, माइनस करें 0.0030। और चूंकि ये सेंटीमीटर में सर, तो ये भी किस में आया? ठीक है, तो रखें जी, वैल्यू रख दें। तो डेल एल इज 0.0030, एल नॉट की वैल्यू इज हाउ मच? 0.99970, अल्फ़ा की वैल्यू है सर 1.1 एक्सपोनेंट -5, और साथ में क्या लिखा है दोस्तों? डेल टी। ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी जगह जाएंगे डिवाइड, तो डेल टी आ जाएगा। बताएं जी। देखो दोस्तों, ये चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर को चाहे आप सेल्सियस में देखो या केल्विन में देखो, बात क्या होती है? हाँ सही है। डेल टी खुद ब खुद जिसमें भी आया, डेल टी खुद ब खुद जिसमें भी आया वो केल्विन में ही है, क्योंकि ऐसा यूनिट में सारी कैलकुलेशन चल रही है। भाई अल्फ़ा यहाँ पर देखो, एक बात बताओ, इधर सेल्सियस में, तो आपने कहा चलो ये मेरे पास किस में आया है सर? जो अल्फ़ा का यूनिट होगा ना उसमें आएगा डेल टी। तो डेल टी आया किस में? डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन है ये क्या? तो चेंज इन टेम्परेचर चाहे, बात क्या है सर? एक ही है, ठीक है। तो अब आपको डेल टी केल्विन वाला पता है? पता है। T1 केल्विन वाला पता है? ठीक है। तो T2 आपको चाहिए, तो दोस्तों डेल टी बराबर T2 माइनस T1, ठीक है। अब जैसा आप यहाँ पे T1 रखोगे, सेल्सियस वाला रखोगे, तो फिर T2 भी सेल्सियस वाला आएगा, लेकिन चूंकि हमें केल्विन में चाहिए सर, तो डेल टी की वैल्यू है 27.280, माइनस का T1 दूसरी जगह जाएगा, प्लस का T1 303 इक्वल्स टू T2। करें जी, इसको प्लस कर दें तो 330.28 हो जाएगा, ठीक है।
330.28 केल्विन। नोट कर लीजिए अपने पास। ये आपने यहाँ पे केल्विन में कर दिया था इसको, यहाँ पे आपने को बताया 330। अगर यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड का लगते हैं 30, ये 57 सही है, लेकिन केल्विन में नहीं बेटा। सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड में एक्सेप्ट हो जाएगा। वो आपको कह रहा है कि आप टेम्परेचर केल्विन में निकालो, आप सेंटीग्रेड में भी छोड़ दो तो गलत नहीं है। एंड में हो सकता है एक आधा नंबर आपका कार्ड लेके आपने ऐसा यूनिट में नहीं छोड़ा, इधर उसने पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन होनी कौन से यूनिट में चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे मैंने वही तो बताया कि आप यहाँ पे T1 अगर 30 भी रखते हो तो फिर 30 प्लस जब ये आएगा तो ये जवाब फिर किस में होगा, सेल्सियस में होगा। ये भी गलत जवाब, लेकिन ये मुकम्मल जवाब है। क्या बोल रहे हो? गलत भी नहीं है, मुकम्मल भी नहीं है। क्या है? गलत इसलिए नहीं है कि हमने जवाब सही निकाला है, मुकम्मल इसलिए नहीं है कि वो हमें सेल्सियस में नहीं कह रहा। मेरी दोनों बातें सही हैं। बात समझ में आ रही? ओके दोस्तों, इसी के जैसा सवाल आपने घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सन 2005 का क्वेश्चन नंबर 6 2005। ब्रास रिंग, एक ब्रास की रिंग है जिसका डायमीटर कितना है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आपने घर से खुद करना है, गाइड कर रहा हूँ, सुन ले। 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इज टू बी माउंटेड, ठीक है, इसको फंसाना है। इसको क्या करना है, किसके अंदर फंसाना है? ऑन अ मेटल रॉड, एक मेटल की रॉड के अंदर। और उसका साइज कितना दिया है दोस्तों? 20 पॉइंट। तो एक ब्रास रिंग है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। इज टू बी माउंट, इसको फंसाना है। भाई डेटा साथ साथ बना लो, ठीक है। किसके ऊपर? एक मेटल रॉड के ऊपर। उसका साइज कितना है? 20.02। तो इसमें भी ऐसे ही था, एक कम वाली लेंथ थी और एक ज़्यादा वाली। तो कम वाली को हमने सादी सी बात जो करते हैं L0 और ज़्यादा वाला L'। चलो ठीक है। और कितने डिग्री पर है सर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी दोस्तों जिस रिंग को आप फंसाना चाह रहे हो उसका टेम्परेचर अभी कितना है? 20 डिग्री है, ठीक है। और जिसमें फंसाना है वो मेटल रॉड कितने साइज़ की है? तो अगर आप फंसा, अभी भी ये 20.02 बड़ा है और दूसरा क्या है भाई? 20। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसमें फंस अंदर तो आ जाएगा, फंसाना है। तो क्या करना है भाई? इसका साइज़ और इसका साइज़ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों इसके साइज़ को क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? एट व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड। तो रिंग को कितने डिग्री पर हीट करें? तो ये कौन बताएगा दोस्तों? T2। अगर कहता है हाउ मच इंक्रीज इन टेम्परेचर शुड बी डन फॉर दिस प्रोसेस, तो फिर क्या होगा? ये तो इंक्रीज है ना सर, चेंज है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? del T हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?